हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे इस साल या तो जेडब्ल्यू नीट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको मालूम ही है जो जेडब्ल्यू नीट लेवल की क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक ही टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते। क्या करते हैं वो लोग, दो तीन टॉपिक का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो टेक्निकल वे है क्वेश्चंस बनाने की, बिकॉज ऑफ दैट लोग डरते हैं, जेडब्ल्यू नीट एग्जाम से इतना ज़्यादा डरते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, मैं कुछ लिस्ट बना रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है। तब मुझे ये क्वेश्चन मिला और लगा कि आपसे शेयर कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है इन ए सेंस। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है। दो कॉन्सेप्ट्स का, एक है फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड ईयर के। ठीक है। एक्चुअल में क्या है, फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़े हो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो एक इजी टॉपिक है उससे, और जो क्लास 12 की पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे जो पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मेनली आप स्पेसिफाई करके टॉपिक को बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है। उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया। तो अगर आप जेडब्ल्यू नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। ठीक है। और एक चीज़, आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है। जब मैं सॉल्व कराऊंगा चीज़ों को, आप लोग वीडियो को पॉज करना, उसके बाद लिखना क्या समझा क्या नहीं समझा, है ना, एनालाइज करना चीज़ों को, उसके बाद लिखना। तब मतलब दिमाग में बैठ जाएंगे चीज़ें। ठीक है। तो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन हो पाएंगे और कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट होंगे आपको। ठीक है। तो एक काम करो, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। ठीक है। उसके बाद मैं समझा देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, an infinitely long positively charged wire has a linear charge density lambda coulomb meter inverse. ठीक है। An electron is revolving around a wire as its center with a constant velocity in a circular path in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression for its kinetic energy. ये ए नंबर पार्ट है और बी नंबर पार्ट पे पूछा गया प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या पूछा गया इसमें, है ना। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन टेक्निकल है, आप बोल सकते हो कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है। तो मैं एकदम चीज़ों को बेसिक से समझाऊंगा, डिटेल्स में समझाऊंगा, कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। लेकिन आपको वही मैं जो बोल रहा हूँ, पेपर पेन लेके बैठना होगा। ठीक है। तो चीज़ों को लिखते जाना, तो आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो, मैं पहले एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो चीज़ें जानना जरूरी है उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। क्या है कहानी, सपोज जो क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है। स्पेसिफाई करो तो जो टॉपिक होंगे, टॉपिक का नाम क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर। देखो ध्यान से, सपोज ये एक वायर है, ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है मान लेते हैं। ठीक है। तो इस वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, यहाँ पे भी हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया। तो ये जो पॉइंट है इस वायर से लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे कितना होंगे, फॉर्मूला था ना, E इज इक्वल टू लैम्डा ट्वाइस बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्या आएंगे, आर आएंगे। ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आर, ये आर। ओके। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हमने डिराइव किया था, तो उसका जो डिराइवेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ क्या? हाँ। ओके, देखो तो कैसे हमने डिराइव किया था एक्चुअल में, कि यहाँ पे हमने इसको दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं हम लोग, एक नॉर्मल मेथड, एक है गॉस लॉ को यूज़ करके। ठीक है। जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है ना, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक छोटा सा dl एलिमेंट लिया था और इसमें चार्ज कितना है, dq। तो dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे इस डायरेक्शन में, तो dE इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने ऐसे लिख सकते हैं ना हम, dE इज इक्वल टू k dq बाय, सपोज इस डिस्टेंस को a बोला तो ये a स्क्वायर लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। सपोज इसको थीटा बोला तो इसको हम थीटा बोलेंगे, तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे डी ई कॉस थीटा। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे चीज़ों को एकदम डिटेल्स में समझाया, तो आप लोग देखना वहाँ से। ठीक है। यहाँ पे अगर डिटेल्स में फिर से समझने लगा तो
ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो मेनली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला की ज़रूरत है, तो फॉर्मूला को हमने समझ लिया और यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू, ये क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे, और वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन को भी अच्छे से समझाया, ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तब फॉर्मूला आएंगे कितना, लैम्डा बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे आर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को गॉस लॉ की मदद से भी निकल सकते हो। ठीक है, जो होता है ना, एक दिखाई देते हैं, देखो एक बार। तो ये है वायर, यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एक इस टाइप का सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, और ये क्लोज्ड होना है। ठीक है, क्लोज सरफेस। तो इस पॉइंट के थ्रू इस सरफेस को पास करवाना है, और तब जो कैलकुलेशंस होंगे, कैलकुलेशंस के बाद जो फॉर्मूला मिलेंगे सेम यही फॉर्मूला मिलेंगे। तो बेसिकली इस फॉर्मूला को निकालने के दो तरीके हैं, एक जो नॉर्मल विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, और एक है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो हमें जो चाहिए उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये वायर है, पॉजिटिव चार्ज रखा हमने। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे, लैम्डा बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये होंगे फॉर्मूला जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये भी चाहिए, इसको भी समझ लो अच्छे से, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, देखो ध्यान से, आप लोग बचपन में क्या करते थे, एक रस्सी में, सपोज ये आप हो, ठीक है, एक रस्सी में इस तरह से एक पत्थर बांध के ऐसे घुमाते थे, है ना, सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाते थे। लेट्स से ये है रेडियस, इसको बोल दिया आर। ओके, तो ये जो पत्थर है इसका एक मास होंगे, इसको बोला सपोज एम, तो ऐसे घूम रहा है ना। ओके, तो अभी देखो, जब आप छोड़ोगे इसको, ऐसे घुमा रहे हो, छोड़ दिया, तो ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको एक परफेक्ट सर्कल बनाऊं तो अच्छा रहेंगे, है ना। ओके, हाँ बढ़िया है, तो परफेक्ट ही है। ओके, देखो, तो जब आप छोड़ दोगे तो क्या होंगे, ये पत्थर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होंगे, और ये तो सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं मतलब लीनियर वेलोसिटी आप बोल सकते हो। लीनियर लाइन है ना, लाइन मतलब सीधा, तो लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो इस पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो देखो, जब आप इसे घुमाते हो अपना हाथ से, थोड़ी देर बाद हाथ दुखने लगता है, दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों, इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो। तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहे हो अपना हाथ से। तो खींच रहे हो मतलब फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगा रहे हो मतलब दर्द तो होंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई चीज़ घूमता है तो क्या होंगे, टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेंगे, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इट इज़ ए फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन लगा रहा है, तो आप क्या बोलोगे आंसर, तो आप बोलोगे आपका हाथ। ठीक है, यहाँ तक। तो अगर कहीं पे भी फोर्स है, कुछ है, मतलब तो एनर्जी है ना। तो अगर फोर्स है तो क्या होंगे, किसी ना किसी को तो वहाँ पे फोर्स को लगाना होगा। तो इस केस में आपका हाथ ने उस सेंट्रीपिटल फोर्स को लगाया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो आपका हाथ ने जितना फोर्स लगाया, लिख देते हैं फोर्स बाय हैंड। ओके, जितना फोर्स लगाया दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हमने एफसी बोला। ये लिख सकते हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू आपका हाथ ने जितना फोर्स लगाया, यही कॉन्सेप्ट है। ये अगर समझ लिए तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है ना। तो बोलो समझ में आया कि नहीं। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है।
इजी है, उतना टफ नहीं है, ठीक है। लोग सोचते हैं मतलब IIT JEE की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो इजी लगते हैं, ठीक है। देखो लेट्स से ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है और ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है। तो इसको फील लेने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3D डायग्राम ऐसे समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इन दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये दिखने में तो एलिप्टिकल लग रहा है लेकिन सर्कुलर है, समझ लो आप, ओके। तो देखो ये सेंटर है ऑब्वियसली, यहाँ से एक डिस्टेंस होंगे, इसको हमने बोला सपोज r, ओके। तो अभी देखो और एक कॉन्सेप्ट कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, ओके, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो अपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा। अब क्या होंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेंगे, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसको भी समझ लो, मतलब लोग रट्टा मारते हैं, तो रट्टा नहीं मारते, समझ लो। तो एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस साइड पे क्या होना होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेंगे, और ये इसको रिपेल करेंगे, है ना। तो रिपेल करेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है, फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो स्मॉल ए इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू हमें मालूम है कितना है, स्मॉल ए इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लोग लिखते जाना चीज़ों को। तो जिसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नेगेटिव में होंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ई क्या है, कैपिटल ई, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो वायर है, इस वायर की जो डेंसिटी होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितना है, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा कूलम्ब मीटर इनवर्स ऐसे दिया गया, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दिया गया क्वेश्चन में। तो अभी इस चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे सपोज मूव कर रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। तो मैंने अभी भी बोला, क्या बोला कि जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेंगे और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो जब आप हाथ से घुमाया था उस केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया, आपका हाथ ने दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका मतलब टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें इस केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में, अगर वो समझ में आया तो काम खत्म। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, उसको निकलने के लिए आप एक काम करो ना, इसको लिख लो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, हमें क्या पता कि पॉजिटिव चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेंगे, वो हमें नहीं चाहिए, ये चाहिए बेसिकली। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होंगे, उसके ऊपर एक फोर्स लगेंगे। तो वो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्यों लगा, बिकॉज आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
जिसको हम ई बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है कैपिटल ई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या पूछा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे ये फोर्स दे कौन रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स कौन लगाएंगे, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसी को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अब इसे लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्मूला कितना है, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, क्यू मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके ये है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है एफ सी लिख देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये अगर सर्कुलर मोशन में है तो जो सेंट्रीपिटल जो यहाँ पे वेलोसिटी होंगे, लीनियर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, टेंजेंशियल। ठीक है, तो लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हमने बोला v। ठीक है, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन के मास। ठीक है, और r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। देखो एक बार यहाँ तक आए कि नहीं समझ में, ओके कर पाओगे। देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना होंगे, इसका वैल्यू होंगे लैम्डा बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये वैल्यू क्यों लिखा, वही हमने जो पहले ही बोल दिया था मैंने कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। ठीक है, इसका जो डिराइवेशन है आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आर आर होंगे, आर को कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे ई लैम्डा डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बार सही है। तो आपको पूछा क्या गया, जो काइनेटिक एनर्जी होंगे, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होंगे उसका वैल्यू कितना होंगे, उसका जो फॉर्मूला होंगे वो कितना होंगे, वो पूछा आपसे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, इसको एक मिटा देते हैं ना, आई थिंक कर पाओगे अभी। देखो तो ये जो फॉर्मूला मिला यहाँ पे लिख लेते हैं, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई लैम्डा बाय ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड में हाफ मल्टीप्लाई करोगे, राइट साइड में भी करना होगा, है कि नहीं, यस। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखोगे लैम्डा 2 इंटू 2 कितना होंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन होंगे ये होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ओके। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो ए पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। तो बोलो ग्राफ बना पाओगे कि नहीं खुद से, हाँ मैं बना दूँ, ओके। देखो तो आपको ग्राफ किसका किसका बीच में पूछा, जो काइनेटिक एनर्जी है एंड जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेंगे वो पूछा। उसके लिए देखो ग्राफ एक्चुअल में फॉर्मूला से ही बनेंगे, है ना। तो इस केस में देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन है, यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी कौन कौन से है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कांस्टेंट है, 4 मतलब ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू लैम्डा। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू लैम्डा बोल दिया। तो जब भी आप कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल साइन आएंगे, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होंगे,
लैम्डा, प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होंगे, ठीक है। वही करते हो ना, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो अब क्या लिखते हो, इन प्लेस ऑफ दैट इक्वल एंड कांस्टेंट लिखते हो, ठीक है। तो वही किया मैंने, ओके। तो इस केस में जो ग्राफ होंगे, जब प्रोपोर्शनल होते हैं तब जो ग्राफ होते हैं उस ग्राफ को देखो, एक स्ट्रेट लाइन होंगे, इजी है। ये है सपोज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें हमने रखा काइनेटिक एनर्जी और ये रखा लैम्डा चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेंगे इस तरह की बनेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे, लीनियर लाइन बनेंगे, मतलब लीनियर ग्राफ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए ग्राफ इस टाइप का होंगे, बोलो कर पाओगे, ओके। तो आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखा ही आपने कितना कितना सारा कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा है, ठीक है। तो मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आप लोग करना अच्छे से, ठीक है, थैंक यू।